मसीह हॉस्पिटल में निकला शिलान्यास। पुलिस ने दीवार खुदवाकर निकलाया शिलान्यास। शिलान्यास में लिखा है दान का सन एवं अस्पताल की बिल्डिंग के उद्घाटन का सन। नमस्कार, मैं हूं संजय वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबरदार। हम खड़े हैं धार के मसीह हॉस्पिटल परिसर के अंदर। आपको बता दें कि मेरे पीछे जो साइड में भवन है, यह मसीह हॉस्पिटल का भवन है जो अब खंडर हो चुका है। इस अस्पताल को संचालित करने के लिए, बनाने के लिए धार के तत्कालीन महाराज ने ये ज़मीन दान में दी थी और उस ज़मीन पर यह मसीह हॉस्पिटल बनाया गया था ईसाई मिशनरी द्वारा और कई वर्षों तक यह चलता रहा। यहाँ पर कई धार के शहर के जो नागरिक उनका इलाज होता था और कई डॉक्टर इसमें बाहर से आकर यहाँ पर अपनी सेवा देते थे। और उसी के तहत, उसी कड़ी के अंदर डॉक्टर रत्नाकर पिटादास भी यहाँ आए थे डॉक्टर के रूप में और उन्होंने इसको संचालन किया था, यहाँ पर रहे थे। उसके पश्चात उनके पुत्र ने और उनकी पत्नी ने मिलकर इस ज़मीन को बेच दिया, जिसके कारण यह जो मामला है यह प्रकाश में आया और पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों आपने सेंटर सा ज़मीन घोटाला देखा था, हमारे द्वारा दिखाया गया था आपको। तो इसका उसका कनेक्शन यह है कि इस जो हॉस्पिटल के कर्मचारी थे, डॉक्टर्स थे, नर्स थे, वार्ड बॉय थे, उनको रहने के लिए सेंटर सा परिसर जो है वहाँ पर ज़मीन दी गई थी धार महाराज द्वारा दान में। यहाँ का जो स्टाफ था वो वहाँ पर रहता था और यहाँ पर सेवा देता था, यहाँ कार्य करता था। उस ज़मीन घोटाले के मामले में प्रकरण दर्ज किया गया। कई रसूखदार को उसमें आरोपी बनाया गया, कई जेल गए और कुछ आज भी फरार चल रहे हैं, जैसे सुधीर जैन जो फरार चल रहा है। और उसके पश्चात पुलिस ने यहाँ की फाइल खोली है और इस मसीह हॉस्पिटल के मामले में भी कई लोगों को आरोपी बनाया है इसको ज़मीन को बेचने के मामले में, जिसके तहत जो सुधीर दास है वो वर्तमान में जेल में है। वहीं सुधीर जैन को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है, सुधीर जैन के साले को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं गुप्ता जो थे एसडीएम तत्कालीन, उनको भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। और आपको एक नई चीज़ बता दें कि आज पुलिस ने जाँच के दौरान यहाँ पर खुदाई की, जिसके अंदर एक शिलान्यास निकला है, जिसके अंदर उसके सन वगैरह सब लिखे हैं, पूरी जानकारी लिखी हुई है। उसमें उसके अनुसार सन 1897 के अंदर यह ज़मीन दान में दी गई थी। वो सन 1925 के अंदर यह भवन बनकर तैयार हुआ था। उसका शिलान्यास भी धार महाराज द्वारा किया गया था और तब से अस्पताल चल रहा था। लेकिन रत्नाकर पिटादास के मरने के पश्चात उनके पुत्र सुधीर दास ने षड्यंत्र कर इस ज़मीन को बेच दिया, जिसके चलते पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है और आरोपी बनाए। इसमें 4 आरोपी बनाए वर्तमान में और आगे और आरोपी बनने वाले हैं। अपराध क्रमांक 142/22 जो थाना नौगांव में रजिस्टर्ड है, जिसमें फरियादी राजस्व विभाग है। इसमें ये बताया गया था कि जो मिशन अस्पताल है, जो पूर्ण रूप से जो लगभग 100 वर्षों से संचालन इसका हो रहा था और इसमें किसी की व्यक्तिगत जो है स्वामित्व नहीं था। इस बात के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो एक शिलालेख जो 1925 में तत्कालीन महाराज द्वारा जिसको लगवाया गया था, उसकी हमने खुदाई यहाँ पे करवाई और जिसमें हमको वो शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें जो इस बात की पुष्टि करता है कि ये किसी व्यक्तिगत स्वामित्व का नहीं था और ये पूर्ण रूप से सरकारी और महिलाओं की सुविधा हेतु एक चिकित्सा बनाया गया था, जो लगभग 100 वर्षों तक संचालन हुआ था। और बाद में इसका जो है कुछ भूमाफिया द्वारा इसका गलत इस्तेमाल करके अपने पावर का और इसको फुर्दवर करके इसमें अपना व्यक्तिगत जो है स्वामित्व बताया गया। सर, अभी तक इसमें कितने लोगों पे कार्रवाई की, आगे पुलिस क्या करेगी? अभी सुधीर दास, सुधीर जैन और जो तत्कालीन एसडीएम थे सीके गुप्ता, उनको हमने आरोपी बनाया है। उसके बाद अभी जो अंकित वडेरा जो सुधीर जैन का साला है, उसके लिए भी हम लगातार लगे हुए हैं, वो भी जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी।